इंदौर के ग्रामीण पुलिस एसपी कार्यालय पर भीम आर्मी ने किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें, यहां भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता अहमद दरबारी अंबेडकर पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। इंदौर जिले के महू सहित अन्य स्थानों से आए भीम आर्मी के लोगों ने पुलिस प्रशासन कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर बीजेपी के नेताओं के दबाव में काम करने के आरोप लगाए। भीम आर्मी के इंदौर जिला संयोजक विशाल मुकेश करोसिया और विनोद अंबेडकर ने इस दौरान बताया कि उच्च न्यायालय अधिवक्ता और भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता अहमद दरबारी अंबेडकर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुचित जिला बदर का नोटिस भेजे जाने पर झूठी एफआईआर करने के संबंध में यह प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि यह कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो आने वाले समय में भीम आर्मी द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 5 फरवरी 2025 में मेरे मामा ने सुसाइड कर लिया था। इस केस के लिए कोई भी वकील हमारा केस नहीं ले रहा था, क्योंकि वो देपालपुर नगर अध्यक्ष मतलब उसमें आरोपी थे। किसी ने हमारा केस नहीं लिया। जब अहमद दरबारी के पास सर के पास हम गए तो सर ने हमारे केस लड़ने की हाँ की। फिर उन पे झूठी एफआईआर होने लगी। चैंपियन ट्रॉफी वाली जो घटना थी उस दिन मेरे मामा जी मतलब मेरे बड़े मामा जी और हम लोग वहाँ पे ऑफिस पे बैठे, हम लोग को भी सर ने बाहर नहीं निकलने दिया कि तुम लोग बाहर मत जाओ, फालतू लोग ये ऐसे ही कर रहे हैं। तो हम लोग भी बाहर नहीं गए। सर खुद हमारे साथ, हमारी आपत्ति बन रही थी, किसी की वो लगी थी जमानत, तो उस चीज़ के लिए सर हमारे साथ रुके। फिर सुबह पता चला कि सर का झूठा नाम उसमें सर को मास्टरमाइंड बना दिया। सर को सर पुलिस तो बिल्कुल न्याय नहीं कर रही है। जो पैसे देगा, पैसे वाले बीजेपी वाले हैं, उनकी चल रही है। मतलब न्याय तो मिल नहीं रहा है, गरीब को कभी न्याय नहीं मिल रहा है यहाँ पे अभी। आपका नाम? जागृति वर्मा। तो ये है कि इंदौर पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ कर रही है आज, और ख़ास करके महू पुलिस का रवैया जिस प्रकार से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ है, उसके खिलाफ हम लोग आए थे। हमारी भीम आर्मी के प्रवक्ता एडवोकेट अहमद दरबारी के ऊपर जो है वो जिला बदर की कार्रवाई का नोटिस भेजा। एक एडवोकेट होने के नाते उनका संवैधानिक हक भी है और उनकी मौलिक अधिकार भी उनका है कि वो हर मामले को जो है वो न्यायालय में लड़े। ऐसे ही 1-2 मामले जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के परिवार के लोगों के थे, जो उन्होंने हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में उन्होंने लगाए, जिसमें जो अगेंस्ट वाली पार्टी थी वो बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष थे। तो उनका ये मानना है कि अहमद दरबारी उस मामले को नहीं लड़े और पुलिस प्रशासन महू से सांठगांठ करके वो नए प्रकरण उन पर दर्ज करा रहे थे और लगातार ये प्रकरण दर्ज का रवैया चलता रहा। उसके बाद में फिर अचानक जो है वो जिला बदर की कार्रवाई का नोटिस आ गया। तो हमें ये समझ नहीं आता कि भाई एक एडवोकेट को आप किस प्रकार से गुंडा घोषित करना चाहते हो। एक आदमी दलित वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई न्यायालय में भी लड़ रहा है, तो उसको किस प्रकार से दबाने का प्रयास पुलिस प्रशासन कर रही है, तो हम उसके खिलाफ थे। हम ये बताने आए थे कि भीम आर्मी कमज़ोर नहीं है। अगर इस प्रकार के आपके रवैया हमेशा से रहा तो हम इंदौर भी बंद करेंगे, नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे और लगातार इस मामले में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और पुलिस प्रशासन को चेताने का काम करेंगे कि भाजपा के संरक्षण में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करें कि आप आपके संवैधानिक मूल्यों को भी भूल जाएं। इस देश की जनता के प्रति आपकी भी कई सारे जो है वो जिम्मेदारियां हैं, आपको उन जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। नए प्रकरण लेकर के आप आ जाते हैं तो वो सोचने वाली बात है। जब भीम आर्मी के लोग कई मामलों में जाते हैं, आवेदन देते हैं, कंप्लेंट फाइल कराने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ये कहा जाता है कि इसको जांच में लिया जाएगा। तो जब एक एडवोकेट के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई का कोई आवेदन आता है, तब आप उसको इस प्रकार से क्यों नहीं लेते कि भाई हम इसकी जांच करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके पहले 2 प्रकरण हुए, मैंने इसका भी अपनी बात में भी जिक्र किया कि उसके ऑफिस में, अहमद दरबारी के ऑफिस में घुस करके कुछ लोग जो है वो गुंडागिर्दी कर रहे हैं, उनकी कॉलर पकड़कर मारपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। उस मामले में अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तो जिन लोगों की बात थी भाई, उससे पहले जितने भी मामले में इनके विपक्ष के लोग रहे हैं, उनके 8-8, 9-9, 10-10 जो है वो क्रिमिनल जो है प्रकरण रहे हैं, आपने उन पर अभी तक जिला बदर की या रासुका की कार्रवाई नहीं करी। लेकिन एक अहमद दरबारी जो भीम आर्मी का प्रवक्ता भी है, एक एडवोकेट भी है, और सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के लोगों के खिलाफ न्यायालय में अपने मामलों को लड़ रहा है, आप इसलिए षड्यंत्र करके उनके ऊपर प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, रासुका करा रहे हैं, आप उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई कराएं, तो वो कहीं तक ठीक नहीं है। हम उसी के खिलाफ आज यहाँ पर भीम आर्मी सड़कों पे
इसलिए उतरती है जब किसी दलित पे, आदिवासी पे, पिछड़े पे, माइनॉरिटी के लोगों पे जब अन्याय अत्याचार होते हैं तो हमें मजबूरन उतरना पड़ता है। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखने वाले लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। परंतु अभी भीम आर्मी के जो जिला प्रवक्ता हैं अहमद दरबारी जी, एक केस विजय जी हैं, विजय मालवी जी, विजय भट्टी जी, इनका ज़मीन का केस है जो भाजपा के नगर अध्यक्ष के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। उनकी वाइफ है उसमें भाजपा के जो नगर अध्यक्ष हैं रोहिणी जी की जो ज़मीन पे इनके पिताजी चौकीदारी का काम करते थे तो उनको रहने के लिए एक जगह दी गई थी। उस ज़मीन का केस अहमद दरबारी जी लड़ रहे हैं, उसमें स्टे भी इनको मिल चुका है क्योंकि ये सच है उस जगह पे, वो इनको निकालना चाहते हैं। एक केस इनके मामा जी का था, आकृति चौहान जी, ये जागृति जी हैं, इनके मामा थे राजेश चौहान जी, जो जहर खा के मर गए थे और जिनने कहा था कि टीआई और बाकी जो लोग हैं इसमें जिम्मेदार हैं। बेटमा पुलिस थाने में जो हिंडोलिया जी थे, संजय सिंह हिंडोलिया जी और पोरवाल जी और इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट वीडियो के माध्यम से बताया था। उसमें पुलिस प्रशासन का भीम आर्मी द्वारा कोई नाम नहीं लिया गया। कोर्ट का केस है भाई, कोर्ट प्रोसेसर है। अगर वकील के पास कोई भी केस लेके आता उसका काम केस लड़ना है, वो भी पुलिस को उसमें मन में टीस है कि भाई इसने हमारे खिलाफ कैसे केस लड़ा। उसके बाद इतनी घटनाएं हुई, उसके बाद क्या हुआ कि जो भाजपा के नगर अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल जी, वो अहमद दरबारी जी के घर पहुंचे 5 लाख रुपए लेकर और उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं पैसों में बिकने वाला नहीं हूँ। विजय भाई, आप कितना पैसा देते हैं अहमद भाई को, बताइए कितने रुपए लेते हैं वो आपसे? नहीं लेते पैसा। जब व्यक्ति फ्री में केस लड़ रहा हो, पैसे ठुकरा रहा हो, तो वो किसके लिए लड़ रहा होगा? जनता के लिए लड़ रहा होगा। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कम से कम 3 से 4 झूठी एफआईआर पीयूष अग्रवाल जी द्वारा बताई गई। जो महू में चैंपियंस ट्रॉफी में दंगा हुआ था उसमें भी मास्टरमाइंड अहमद दरबारी जी को बताया गया, जबकि ये जागृति जो है खुद ऑफिस में बैठी थी। जागृति बताइए, आप ऑफिस में बैठे थे ना, आप ऑफिस में बैठे थे ना उनके साथ में, फिर भी उनका नाम बता दिया कि भाई ये झूठी एफआईआर उनके ऊपर करा दी कि मास्टरमाइंड है दंगे का। तो आप बताइए कि एक मुस्लिम होना उस वकील के लिए क्या ये है कि भाई वो मुस्लिम है तो उसके ऊपर बार बार कार्रवाई करेंगे? तो भीम आर्मी इसको क्या, जिन पे भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है, हाथ है, इंदौर जिले का बता रहा हूँ, पूरे का, नगर का भी, मैं कमिश्नर महोदय से भी कहूँगा और डीआईजी महोदय से कि आप इनके ऊपर 15-15, 20-20 केस है। आपने कई घटना देखी होगी, कई यहाँ पे लोग हैं जो जनता के साथ आए दिन मारपीट करते, जिनकी रिपोर्ट 15-15, 20-20 हो गई, पर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो पुलिस प्रशासन उनसे डरता है, ऐसे गुंडों से। मैं आपको बताना, मेरा नाम विशाल मुकेश करोसिया है। पुलिस प्रशासन को मेरा नाम विशाल मुकेश करोसिया है, भीम आर्मी इंदौर का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन को चेता भी देना चाहता हूँ कि अब अगर मेरे किसी भी कार्यकर्ता पदाधिकारी पे अगर आप झूठी एफआईआर करेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे चक्का जाम करना पड़े या इंदौर बंद का आह्वान करना पड़े, ठीक है। उसके बाद अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक विवाद हुआ जिसमें सिद्धार्थ चौहान जो भीम आर्मी छात्र संघ के जिला अध्यक्ष हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जब अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर बताने लगे तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी डैमेज करने की कोशिश किया और 2 झूठी एफआईआर करी। उसके भी सबूत हमारे पास में है। तो इतनी झूठी एफआईआर, भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करना पुलिस प्रशासन को शोभा नहीं देता। संवैधानिक रूप में कार्य करे और अपने दायरे में प्रदर्शन करेगी और जो भी हमें आंदोलन करना पड़े, भले ही भीम आर्मी के संस्थापक नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी को बुलाना पड़े, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को बुलाना पड़े, हम लोग इनका हमेशा विरोध करेंगे। जो